Hello student, welcome to Angels Online Platform. We discuss about 11 JEE Mega Test Solution. Start question number 26. 26 में हमको पूछा है a vessel at 1000 Kelvin contained with a pressure of 0.5 atm, right? Some of the CO2 is converted into CO on addition of graphite. If the total pressure at equilibrium is 0.8 atm, find out the Kp. राइट इसमें हमको गिवन क्या है? इसमें हमको गिवन दिया हमको 0.5 atm प्रेशर है. ए विसेल कंटेंट 0.5 atm प्रेशर, राइट, स्टार्टिंग में, और सम ऑफ द CO2 इज कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोक्साइड ऑन एडिशन ऑफ द ग्रेफाइट. दैट मीन्स व्हाट? क्वेश्चन नंबर 26, CO2 में ऐड किया है ग्रेफाइट को, तो दैट मीन्स CO2 प्लस ग्रेफाइट, मतलब इसमें होगा कार्बन, तो इधर होगा C. इट गिव्स, इसमें फॉर्म हो रहा है CO. सम ऑफ CO2 इज कन्वर्टेड इनटू CO. दैट मीन्स व्हाट? तो CO2 कन्वर्ट होगा CO में. कब? जब एडिशन ऑन ग्रेफाइट. दैट मीन्स CO2 में जब ग्रेफाइट मतलब कार्बन को ऐड करेंगे तब वो कन्वर्ट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, राइट. इसमें फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो CO2 में गैसियस स्टेट होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड में भी गैसियस स्टेट होगा, और कार्बन में होगा सॉलिड स्टेट. क्लियर? इसमें हमको CO2 का स्टार्टिंग का प्रेशर C1, इसमें कि CO2 का इधर है CO2, राइट. तो स्टार्टिंग में CO2 का प्रेशर है 0.5 atm प्रेशर. तो स्टार्टिंग में 0 टाइम पे CO2 का प्रेशर है 0.5 atm. ओके. और कार्बन सॉलिड में है, तो उसमें प्रेशर आएगा 1, और CO में स्टार्टिंग में होगा 0 प्रेशर. कार्बन का इसमें प्रेशर तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो सॉलिड में है, राइट. उसके बाद जब इक्विलिब्रियम आएगा तब इक्विलिब्रियम टाइम पे CO का प्रेशर सपोज फॉर्म हो रहा है X, और कार्बन डाइऑक्साइड में होगा 0.5 माइनस X. क्लियर? इक्विलिब्रियम टाइम पे CO2 का प्रेशर होगा 0.5 माइनस X, और कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा X, राइट. टोटल प्रेशर इसमें हमको गिवन है 0.8 atm. इक्विलिब्रियम टाइम पे टोटल प्रेशर होगा 0.8 atm. तो एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर 0.8 atm है, राइट. इसमें अप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2. इक्विलिब्रियम टाइम पे प्रेशर ऑफ CO2, तो P ऑफ CO2 प्लस P ऑफ CO, राइट. इसको सम करेंगे तो इसमें आंसर होगा 0.5 माइनस X. इक्विलिब्रियम टाइम पे CO2 का प्रेशर होगा 0.5 माइनस X प्लस, और इसको बैलेंस करने का पहले प्रोसेस को बैलेंस करेंगे तो इधर आएगा ट्वाइस CO, तो इधर भी आएगा 2X आएगा. तो 0.5 माइनस X ये प्रेशर हुआ CO2 का, प्लस CO का प्रेशर इक्विलिब्रियम टाइम पे होगा 2X. तो X और प्लस 2X कैंसिल हो जाएगा, इसमें आएगा 0.5 प्लस X आ जाएगा, और टोटल प्रेशर इसमें गिवन है हमको 0.8 atm. 0.8 atm. इसमें X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो X की वैल्यू आएगी 0.8 माइनस 0.5, आंसर आएगा 0.3. तो X इसमें आ गया. अभी इसकी वैल्यू हम लोग, इसमें क्या पूछा है? इसमें हमको पूछा है Kp पूछा हुआ है. Kp का फॉर्मूला हम लोग जानते ही है. इक्विलिब्रियम टाइम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kp. उसमें फॉर्मूला में आएगा प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट का प्रेशर माइनस बाय रिएक्टेंट प्रेशर. इसमें आएगा प्रेशर ऑफ CO डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2. इसमें कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे, कार्बन सॉलिड स्टेट में, इसलिए
और इधर प्रेशर कार्बन CO का स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो पावर में इधर आएगा 2। सर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें आएगा 2x का स्क्वायर अपन 0.5 माइनस एक्स आएगा इसमें, 0.5 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू इसमें आई 0.3, तो 2 मल्टीप्लाई 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 0.3। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 1.8। ये आ गया हमारा की। ये सबसे पहले प्रोसेस को हमको बनानी पड़ेगी। इसमें रिएक्शन कौन सी आएगी, इसमें रिएक्शन में आएगी CO2 गैस प्लस ग्रेफाइट मतलब कार्बन, इट गिव्स 2CO। चलिए इसको बैलेंस करेंगे। फिर CO2 का प्रेशर इसमें गिवन था 0.5 ATM और CO का स्टार्टिंग में होगा 0 ATM और इक्विलिब्रियम टाइम पे और CO का प्रेशर होगा 2x और CO2 का होगा 0.5 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, टोटल प्रेशर गिवन था हमको 0.8 ATM, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें x की वैल्यू आएगी 0.3 और इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1.8। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 27, तो इसमें आंसर होगा बॉम्बे 1.8 ATM। और क्वेश्चन नंबर 27 में हमको गिवन है N2O5 इट गिव्स 2NO2 प्लस 1/2 O2 गैस इन कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर। वॉल्यूम कांस्टेंट है, नो प्रोडक्ट वेयर प्रेजेंट इनिशियली, राइट। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है। द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हेन 50% ऑफ रिएक्शन गेट इज कंप्लीटेड। इसका मीनिंग क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोसेस में N2O5 इट गिव्स 2NO2 प्लस 1/2 O2। कैसे सेट में सारे मॉलिक्यूल गैसियस गैसियस एंड गैसियस। वॉल्यूम कांस्टेंट है और इधर हमको क्या पूछा था, फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हेन 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तब 50% प्रेशर होगा इसमें, दैट मीन्स फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हेन 50% ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीट। इसका मीनिंग समझने से पहले इसको पहले स्टार्टिंग में 0 टाइम पे N2O5 का प्रेशर सपोज लाइक P0 है, स्टार्टिंग का प्रेशर P0 को कंसीडर करते हैं। NO2 का होगा 0 ऑक्सीजन का भी होगा 0 प्रेशर और इक्विलिब्रियम टाइम पे इसको NO2 में आएगा 2x आएगा और O2 में आएगा x/2 आएगा। दैट मीन्स N2O5 में से x मोल NO2 और 1/2 O2 ऑक्सीजन फॉर्म हो रहे, तो इधर होगा 2x और इधर होगा x/2। रिमेनिंग मोल में आएगा N2O5 में P0 माइनस x आएगा। पहले इसको फॉर्मेट को हम लोग अरेंज करेंगे। उसके बाद इसमें गिवन है हमको द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हेन 50% ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। दैट मीन्स x की वैल्यू इसमें गिवन होगी P0/2। ओके, तो इसमें इक्विलिब्रियम टाइम पे जो स्टार्टिंग का प्रेशर था उसका 50% होगा, राइट। तो संतुलन समय जो शुरुआत में जो प्रेशर हशे एना करता अर्धु प्रेशर हशे तो P0/2 इसमें होगा, तो x की वैल्यू आ गई इसमें P0/2, राइट। अभी इसकी वैल्यू हम लोग टोटल प्रेशर में पुट करेंगे, तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होगा इक्विलिब्रियम टाइम पे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन टोटल प्रेशर की फॉर्मूला में सबको सम करेंगे, तो इसमें होगा P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2। इधर P0 x की वैल्यू वो इसमें पुट करेंगे, तो इसमें आंसर होगा P0 माइनस P0/2 प्लस 2 P0/2 प्लस P0/2 और नीचे था 2 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे इसमें, तो इधर आएगा। फर्स्ट में इसको सॉल्व करने के बाद P0 माइनस P0/2 को सॉल्व करके तो आंसर आएगा इसमें
P0/2, राइट, और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और इधर आएगा P0/4। तो फाइनल आंसर में क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे तो P0 माइनस P0/2 प्लस P0 प्लस P0/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए इसमें 7/4 टाइम्स। यह आ गया टोटल प्रेशर। क्लियर? तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा दिल्ली। Now, here's question 28. Given an amount of the solid NH4HS is placed in a flask already containing ammonia get at the certain temperature and 0.50 atm pressure, right? Then ammonium hydrogen sulfide decomposed to yield ammonia and H2S gas in the flask. When the decomposition process reaches equilibrium, the total pressure in the flask is 0.84 atm. The equilibrium constant for NH4SS वो हमको फाइंड आउट करना है, राइट? मतलब इसमें गिवन क्या है, तो क्वेश्चन को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 NH4HS है, इसमें हम होगा इसका एमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट? तो NH4HS वो सॉलिड में होगा, इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, विघटन की प्रक्रिया इसमें होगी, इसमें फॉर्म करेगा NH3 प्लस H2S। इधर होगा NH3 प्लस H2S होगा, इधर गिवन ही है, और डिकम्पोज करने के बाद इसमें हमको फॉर्म करेगा NH3 और H2S, और बैलेंस ये इक्वेशन इसमें, तो NH4HS इट गिव्स NH3 प्लस H2S, राइट? और इसमें स्टार्टिंग में प्रेशर गिवन है हमको, कितना गिवन है इसमें, प्लेस्ड इन द फ्लास्क कंटेनिंग, और 0.5 atm प्रेशर है, अमोनिया का प्रेशर में गिवन है। NH4HS को हीट करेंगे तो अमोनिया फॉर्म करेगा, और उसमें अमोनिया का प्रेशर होगा 0.5 atm स्टार्टिंग टाइम में। तो स्टार्टिंग टाइम की बात करेंगे तो अमोनिया का प्रेशर होगा 0.5 atm, राइट? और H2S का होगा 0, और ये सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे ए फॉर्म में कंसिडर करते हैं, राइट? तो इसमें NH4HS का सपोज प्रेशर कंसिडर करेंगे ए, सॉलिड का जनरली आता ही नहीं इसमें, लेकिन वो फॉर्मेट में उसको सेट करने के लिए इधर हम कंसिडर करेंगे ए। उसके बाद इक्विलिब्रियम टाइम पे जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा इसमें होगा 0.5 प्लस एक्स होगा, और H2S फॉर्म करेगा एक्स, और NH4HS में रिमेनिंग पोर्शन होगा, स्टार्टिंग में था ए माइनस एक्स, राइट? इसमें टोटल प्रेशर को अप्लाई करेंगे, तो टोटल प्रेशर में अभी इसमें ये होगा गैसियस में, अमोनिया गैसियस में होगा, H2S भी गैसियस में आएगा, तो इसको ही कंसिडर करेंगे टोटल प्रेशर में, क्योंकि NH4HS का प्रेशर तो होता ही नहीं है। तो डायरेक्ट इसको सम करेंगे तो प्रेशर ऑफ NH3 प्लस प्रेशर ऑफ H2S, तो 0.5x प्लस x, इसमें होगा 0.5 प्लस 2x होगा, और टोटल प्रेशर में गिवन है हमको 0.84 atm टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम टाइम पे। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 0.84 टोटल प्रेशर और 0.5 प्लस 2x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आना चाहिए इसमें, सॉल्व करने के बाद x का इसमें आंसर होगा 0.17, यह आ गया x, राइट? इसमें हमको फाइंड आउट करना है Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है Kp। तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट का प्रेशर बाय रिएक्टेंट का प्रेशर, राइट? इसमें रिएक्टेंट का तो सॉलिड में है, तो इसका प्रेशर तो इसमें कंसीडर करेंगे नहीं, तो टोटल प्रेशर हमको कंसीडर करना है Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू प्रेशर ऑफ H2S, और H2S का प्रेशर इसमें पुट करेंगे, सपोज लाइक इसमें कितना है, H2S का प्रेशर को कंसिडर करेंगे x, इसमें x का जो आंसर आया तो कितना आया H2S के लिए 0.17, राइट?
और अमोनिया का प्रेशर है इक्विलिब्रियम टाइम पे 0.5 प्लस एक्स है, राइट। इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.17 प्लस 0.5, इसको सम करने के बाद इसमें आंसर आना चाहिए 0.67। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद 0.1139। ये आ गया हमारा केपी, राइट। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए दिल्ली 0.11। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। तो 28 एग्जाम में हमने क्या किया, इधर अमोनिया का प्रेशर गिवन था 0.50 और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड का तो प्रेशर इसमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सॉलिड में है। और तो इसमें आएगा इक्विलिब्रियम टाइम पे प्रेशर अमोनिया का आएगा 0.5 प्लस एक्स और एस का होगा एक्स। टोटल प्रेशर को कंसिडर करेंगे तो उधर से आएगा एक्स की वैल्यू और उसकी वैल्यू केपी में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1139। ओके। और क्वेश्चन नंबर 29। 29 में दो प्रोसेस गिवन है SO2 प्लस 1/2 O2 इट गिव्स SO3 और सेकंड गिवन है 2SO3 इट गिव्स 2SO2 प्लस O2 गैस, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 फर्स्ट प्रोसेस में गिवन है SO2 प्लस 1/2 O2 इट गिव्स SO3 गैस और इसके लिए कांस्टेंट होगा K1 और सेकंड प्रोसेस है 2SO3 इट गिव्स 2SO2 प्लस O2 गैसियस में हो गए सारे मॉलिक्यूल। इसके लिए कांस्टेंट होगा K2, K1 एंड K2, राइट। तो इसमें K1 और K2 के बीच में रिलेशन कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंसेप्ट में से इसमें पूछा गया है कि K1 एंड K2 के बीच में कौन रिलेशन कौन सा होगा, राइट। इसमें इस दोनों प्रोसेस को हम लोग कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट प्रोसेस में जो प्रोसेस उसको सेकंड में उल्टा किया हुआ है, राइट। और सेकंड प्रोसेस में स्टोइकियोमेट्री भी कितनी, इसमें 2 स्टोइकियोमेट्री के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसके मोल डबल हो गए एज कम्पेयर टू फर्स्ट प्रोसेस। तो इसमें K2 की फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो K2 केवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्योंकि इसमें उसको उल्टा किया फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस की कंपैरिजन में सेकंड को उल्टा किया हुआ है तो K2 इज इक्वल टू आएगा इसमें 1/K1 आएगा। और सेकंड थिंग्स कि सेकंड जो प्रोसेस है उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल डबल हो गए तो डेट मीन्स K1 स्क्वायर इसमें आएगा। उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा चेन्नई। और क्वेश्चन नंबर 30। रिएक्शन में हमको पूछा इसमें CO गैस प्लस 1/2 O2 गैस इट गिव्स CO2 और इसमें हमको फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन KP बाय KC, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 इधर एरो होगा बीच में, इधर आएगा CO गैस प्लस 1/2 O2 गैस इट गिव्स CO2 गैस, 1 मोल CO2 गैस, राइट। इसमें हमको फाइंड आउट करना है KP अपन KC। तो एक फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। तो इसमें KP इज इक्वल टू KC ब्रैकेट में RT की पावर में डेल्टा NG, राइट। RT को हमको RT के फॉर्म में रखेगी इसमें ऑप्शन के हिसाब से। तो KP अपन KC का रिलेशन इसमें हमको फाइंड आउट करना है तो क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट डेल्टा NG। तो डेल्टा NG की फॉर्मूला कौन सी होगी, NP माइनस NR, प्रोडक्ट के जो गैसेस में मोल होगी माइनस रिएक्टेंट में गैसेस के मोल उसको माइनस करेंगे। इसमें डेल्टा NG कितना आना चाहिए उसकी वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा NG आना चाहिए इसमें डेल्टा NG इज इक्वल टू NP माइनस NR। तो प्रोडक्ट की मोल है इसमें 1 माइनस रिएक्टेंट के मोल हो गए 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 तो 3/2 हो जाएगा जिसमें होगा 1 माइनस 3/2। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसमें
ये नीचे जाएगा, तो इधर होगा 1 - 3/2। पॉइंट फाइव आंसर होगा इसमें। इसमें इसको वैल्यू को पुट कर, इधर होगा 1 - 3/2 ब्रैकेट में क्या, और इसमें हमको फाइंड आउट करना है KP/KC। KP/KC इसमें हमको फाइंड आउट करना है। और कैसे होगा, इसमें RT की पावर में आएगा ना, 1/2 आएगा, इसमें 1/2 आएगा। तो इसमें हमको वो नीचे चला जाएगा, इसमें आएगा KP/KC इज इक्वल टू 1/RT। तो हम ऐसे लिख सकते हैं KP/KC इज इक्वल टू 1/RT अंडर रूट। क्लियर, तो उसके हिसाब से आंसर होगा चेन्नई। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 31। में हमको पूछा गया इसमें द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन प्रोसेस में गिवन है A+B इट गिव्स C+D। क्वेश्चन नंबर 31, इधर होगा एरो A+B इट गिव्स C+D, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 100। ये गिवन इसमें हमको 100, राइट। और इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 4 स्पीसीज इज 1 मोलर, स्टार्टिंग टाइम में चारों A, B, C एंड D रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की सबकी कंसंट्रेशन इक्वल है 1 मोलर। तो 1 1 1 और 1। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे हमको D की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, वो कितनी होगी। स्टार्टिंग में A, B, C, D सबकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे हम लोग इसका फॉर्मेट बनाएंगे, तो इसमें से प्रोडक्ट फॉर्म होगा X। तो 1 मोल तो स्टार्टिंग में था, तो 1 + X आ जाएगा प्रोडक्ट में। सिमिलर कंसेप्ट होगा, डी की कंसंट्रेशन में होगा 1 + X हो जाएगा। 1 मोल तो था, उसमें X प्लस फॉर्म हुआ प्रोडक्ट में, और रिएक्टर में 1 मोल था, उसमें से X मोल गया, तो इसमें होगा 1 - X और 1 - X, राइट। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे इसका Kc आएगा इसमें कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 1 + X इंटू 1 + X बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा 1 - X मल्टीप्लाई 1 - X। इसमें से उसको लिख सकते Kc इज इक्वल टू 1 + X² बाय 1 - X² करेंगे इसमें, राइट। और इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो Kc की वैल्यू गिवन है 100। Kc की वैल्यू इसमें गिवन है 100, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इधर होगा 100 + 1 + X और 1 - X को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसके हिसाब से 1 + X 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आएगा 1 + X बाय 1 - X, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो इधर आएगा 100। और सेकंड थिंग्स, दोनों का कंसेप्ट इधर हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं। सॉरी, इधर स्क्वायर करेंगे, इधर था 2, दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसमें आएगा 10 इज इक्वल टू 1 + X बाय 1 - X। इसका अंदर ले लिया हमने, तो उसको सॉल्व करेंगे। 10 ब्रैकेट में 1 - X इज इक्वल टू 1 + X। तो इसमें 10 - 10X इज इक्वल टू 1 + X, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद 9 इज इक्वल टू 11। तो X की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, तो X की वैल्यू इसमें आ जाएगी 9/11, तो 0.818, ये आ गया X की वैल्यू। और इधर जो X की वैल्यू आई वो हम लोग इक्विलिब्रियम टाइम पे D की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी थी, तो इसमें होगी 1 + X, उसमें X की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें इक्विलिब्रियम टाइम पे D की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी थी, तो उसकी फॉर्मूला होगी 1 + X। तो X की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 + 0.818, तो इसका आंसर होगा 1.818 मोलर। ये D की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम टाइम पे। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा
1.81, आंसर होगा ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। 32 में प्रोसेस में 2SO2 प्लस O2 इट गिव्स 2SO3 गैस और इक्विलिब्रियम टाइम पे सबका प्रेशर गिवन है और हमको पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की Ep की वैल्यू, राइट। इसमें क्वेश्चन नंबर 32, इधर एरो होगा इक्विलिब्रियम का, इधर होगा 2SO2 प्लस O2 इट गिव्स 2SO3। यस में हो गए, राइट। और इक्विलिब्रियम टाइम पे डायरेक्ट हमको गिवन है, इक्विलिब्रियम टाइम पे पार्शियल प्रेशर होगा P ऑफ SO3, वो कितना है 43 किलो पास्कल। P फॉर O2, O2 में गिवन है 530 पास्कल और P ऑफ SO2 वो गिवन है 45 किलो पास्कल। तो P ऑफ O2 को भी हम लोग किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 530 डिवाइडेड बाय 1000, इसमें आएगा 0.53 किलो पास्कल आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमको इसमें फाइंड आउट करना है Kp। ओके, तो Kp का फॉर्मूला इसमें होगा प्रेशर ऑफ SO3, प्रोडक्ट का प्रेशर, और इधर स्टोइकियोमेट्री 2 है तो ऊपर जाएगा 2, नीचे आएगा P ऑफ SO2 रिएक्टेंट का प्रेशर, इधर भी स्टोइकियोमेट्री 2 है तो ऊपर जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ O2। सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। SO3 का प्रेशर इसमें गिवन है, SO3 का प्रेशर है इसमें 43। 1 मिनट, SO3 का कितना था इसमें, SO3 का 43, यस, और SO2 का 45, उसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो SO3 में होगा 43 मल्टीप्लाई 43 आएगा, और नीचे SO2 में आएगा 45 मल्टीप्लाई 45, और SO2 का को हमने किलो पास्कल में कन्वर्ट किया तो उसका भी आएगा 0.53। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए 0.1 मिनट, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आंसर होगा इसमें, इसमें आंसर होगा 0.01। ओके, 10 में आंसर ऑप्शन के हिसाब से उसको हमको आंसर करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का इसका आंसर आना चाहिए 1 मिनट। (43 multiplied by 43 divided by 45 डिवाइडेड बाय 0.53। ओके, इसका आंसर होगा 1.72। 1.72 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 1.72। और उसमें ऑप्शन के हिसाब से हमको किसी पूछा गया है तो उसको चेक करते हैं। ऑप्शन में हमको पूछा गया है 10 की पावर में पूछा गया, इधर दिया हमको 10 टू पावर -2, तो 1.72 जो आंसर आया उसको 10 की पावर -2 में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा हमारा 172, राइट। 1.72 में जो आंसर आया इसको 10 की पावर में -2 में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा 172 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2, ये पास्कल में आ गया की, राइट। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा 172, ऑप्शन होगा दिल्ली। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। 33 में हमको पूछा गया है N2O4 इट गिव्स 2NO2, राइट। और Kp की वैल्यू गिवन है 47.9, इसी की वैल्यू इसमें हमको फाइंड आउट करनी है।
केपी गिवन है और फाइंड आउट करना है केसी। एक ही फॉर्मूला हमारे पास, रिलेशन ऑफ केपी एंड केसी। क्वेश्चन नंबर 33, N2O4 it gives 2NO2 गैस। ओके, केपी की वैल्यू इसमें गिवन है हमको, केपी की वैल्यू है 47.9, राइट। और इसमें हमको पूछा गया केसी कितना होगा। एक फॉर्मूला के हिसाब से केपी इज इक्वल टू केसी ब्रैकेट में आरटी की पावर में डेल्टा एनजी। केपी की वैल्यू गिवन है 47.9 और उसके बाद केसी हमको फाइंड आउट करना है। आरटी की वैल्यू वो गिवन है 0.083। टेम्परेचर होगा इसमें 288 केल्विन और डेल्टा एनजी में 2 - 2 के इसके मोल कितने गिवन है। N2O4 1 मोल है, N2O4 का एक ही मोल है और NO2 के 2 मोल है, तो 2 - 1 आंसर होगा 1, राइट। पावर में आएगा 1। अब इसकी केसी हमको फाइंड आउट करना है, तो 47.9 बाय 0.083 मल्टीप्लाई बाय 288। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आना चाहिए 2 आना चाहिए। ये आ गया केसी, आंसर इज ए, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर विच द चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। इसमें एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है, डेट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक, ओके, उष्मा शोषक प्रक्रिया होगी इसमें। तो और प्रोसेस में गिवन है 2A प्लस बी इट गिव्स C प्लस डी, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। तो 4 ऑप्शन में से जो कौन सा ऑप्शन में इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें पूछा नॉट अफेक्टेड पूछा हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ेगा, तो फर्स्ट हमारा आंसर आएगा नहीं। सेकंड ऑप्शन चेंज द प्रेशर, और गैसियस में सारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो प्रेशर को चेंज करेंगे तो उसमें फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, तो वो भी नहीं होगा हमारा आंसर। ऑप्शन सी में गिवन है टेम्परेचर, इसमें प्रोसेस है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस हो और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगी। उष्मा शोषक प्रक्रिया से तापमान मूल्य વધારશું तो प्रक्रिया पुरोगामी में जैसे उसका भी इफेक्ट होगा। इस समय हमको पूछा है नॉट अफेक्टेड ऑन इक्विलिब्रियम, संतुलन पर कયું परिबળ असर करશે नहीं। तो लास्ट ऑप्शन में गिवन को प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो हाँ, इक्विलिब्रियम मतलब कैटालिस्ट उद्दीपक, कैटालिस्ट को ऐड करे तो इक्विलिब्रियम फास्ट आएगा, राइट। उद्दीपक ने ऐड करवाती संतुलन झड़पથી આવશે। बट इसमें क्या पूछा है नॉट अफेक्टेड, मतलब इक्विलिब्रियम कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेगा, अंडरस्टैंड। तो इक्विलिब्रियम पे कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर होगा दिल्ली। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 35, वही कंसेप्ट में अप्लाई करेंगे। वर्षे में गिवन है CO गैस प्लस Cl2 गैस इट गिव्स COCl2। क्वेश्चन नंबर 35 और इसमें हमको पूछा गया है KP बाय KC का रिलेशन कौन सा होगा और इसका आंसर कौन सा आएगा। तो प्रोसेस में गिवन होगा CO गैस प्लस Cl2 गैस इट गिव्स COCl2 गैस। सबके स्टोइकियोमेट्री एक ही होगी सब में, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें, तो कौन सा आएगा इसमें। रिलेशन तो एक ही है, रिलेशन में केपी बाय केसी इसमें पूछा गया है, तो केसी इंटू RT तो आएगा इसमें, पावर में डेल्टा NG आएगा, राइट। केपी की वैल्यू इसमें हमको डायरेक्ट ही इसमें पुट करने की जरूरत है, डायरेक्ट केपी रखो इसमें। केपी इज इक्वल टू केसी ब्रैकेट में RT, डेल्टा NG वो कितना आएगा इसमें। प्रोडक्ट के मोल है 1 और ये टंग के मोल है 2, राइट, गैसियस में ये, तो पावर में आएगा -1 आएगा। डेल्टा NG इज इक्वल टू NP - NR, तो प्रोडक्ट के मोल हो गए 1 और रेट टंग के हो गए 2, तो आंसर होगा -1। इट मीन्स पावर माइनस में आई
और ऑप्शन के हिसाब से उनको सेट करेंगे तो के बाय के सी इज इक्वल टू कितना आया, RT-1 आया। तो ऑप्शन के हिसाब से वो नीचे जाएगा, तो के इज इक्वल टू आएगा 1/RT। ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा अहमदाबाद, राइट। और क्वेश्चन नंबर 36 में हमको पूछा गया था हाइपोथेटिकल प्रोसेस गिवन है और इसमें हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 36 प्रोसेस में गिवन है x इट गिव्स y, x इट गिव्स y, y इट गिव्स z और z गिव्स है w, राइट। ये तीनों प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस के लिए K1, सेकंड के लिए K2, थर्ड के लिए K3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। K1 के लिए वैल्यू K1 है इसमें हमको 1 और K2 के लिए 2 एंड K3 के लिए 4। और इसमें हमको पूछा गया है क्वेश्चन में x गिव्स ए w, x इट गिव्स w के लिए k की वैल्यू कौन सी होगी, राइट। इक्वेशन 3 है हमारे पास 1, 2 एंड 3। इसको हमको कुछ भी मल्टीप्लाई करके कि उसमें सम करके डिवाइड करके x इक्स w का रिलेशन कौन सा होगा वो इसमें हमको फाइंड आउट करना है। इसमें हमको चाहिए x में से w, तो ये तीनों इक्वेशन को सम कर देते हैं इसमें। तो x इट गिव्स y, y इट गिव्स z और z इट गिव्स w। तीनों को सम करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, y y वो कैंसिल हो जाएगा, z z भी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में आएगा ओनली x इट गिव्स w। दैट मीन्स तीनों प्रोसेस का सम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और तीनों प्रोसेस को सम करेंगे तो इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के हिसाब से तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तीनों प्रोसेस का सम करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसमें आएगा। इसके लिए जो कांस्टेंट है उसको कंसीडर करेंगे K4, राइट। तो उसके लिए कौन सी होगी फॉर्मूला, तीनों इक्वेशन को हमने सम किया तो इसमें आएगा K4 इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई K3 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा आंसर इसमें आना चाहिए 8 आना चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 37 में गिवन है 2a इट गिव्स b प्लस c और KC की वैल्यू इसमें हमको गिवन है 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 और इसमें हमको पूछा गया ए बी और सी की इक्विलिब्रियम टाइप पे कंसंट्रेशन गिवन है। तो 4 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, राइट। तो पहले इसमें हमको फाइंड आउट करेंगे, एक कंसेप्ट आता है केसी और दूसरा होता है क्यूसी। केसी का मतलब होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम टाइम, संतुलन समय संतुलन अचरांक। और सेकंड होगा क्यूसी, उसका मतलब होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट एनी टाइम, कोईपण समय संतुलन अचरांक, राइट। तो इसमें हमको फाइंड आउट करेंगे क्यूसी। केसी गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको फाइंड आउट करेंगे क्यूसी। क्वेश्चन नंबर 37 उसको सॉल्व करने से पहले एक होगा केसी और दूसरा होगा क्यूसी। तो आपको अभी बता दिया इक्विलिब्रियम टाइम पे केसी और एनी टाइम पे क्यूसी, राइट। इसमें केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगी, राइट, फॉरवर्ड में जाएगी। और क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रोसेस बैकवर्ड में जाएगी। और दोनों की वैल्यू सेम है तो इक्विलिब्रियम टाइम पे होगा, इक्विलिब्रियम होगा इसमें, राइट। तो केसी की वैल्यू गिवन है और इसमें हमको फाइंड आउट करना है क्यूसी, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें हमको पूछा है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट। तो केसी की वैल्यू इसमें गिवन है हमको 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 और हमको फाइंड आउट करना है क्यूसी। प्रोसेस में गिवन है 2a इट गिव्स b प्लस c, तो फाइंड आउट द क्यूसी। तो कंसंट्रेशन ऑफ b इनटू कंसंट्रेशन ऑफ c, बी नी सांद्रता गुणे सी नी सांद्रता भाग्या ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा इसमें, राइट। तो सबकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे
और इसमें सबकी कंसंट्रेशन सेम है, तो बी की कंसंट्रेशन होगी 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय सी में होगी 2 इंटू 10⁻³ और नीचे उसका स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसमें आंसर आएगा, क्यूसी का आंसर होगा 1, यह गया क्यूसी। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन ऑफ क्यूसी एंड केसी, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्यूसी की वैल्यू इसमें 1, दैट मीन्स क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा है, तो प्रोसेस बैकवर्ड में जाएगी, राइट। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन क्या है, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड, नहीं, इनकरेक्ट है। रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड, यस, क्योंकि इसमें क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा आई, क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रक्रिया प्रतिगामी मास है, तो उसके हिसाब से आंसर होगा बॉम्बे। और सी में गिवन है रिएक्शन गोज टू कंपटीशन, नहीं, इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम है वो भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा बॉम्बे। अब क्वेश्चन नंबर 38, 38 में हमको गिवन है N2 गैस प्लस O2 गैस इट गिव्स 2 NO गैस, और डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में प्लस 180.7 किलो जूल पर मोल, दैट मीन प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 38, N2 प्लस O2 इट गिव्स 2 NO, गैसियस गैसियस गैसियस, और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में प्लस 180 किलो जूल पर मोल, राइट। और इसमें हमको क्या पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से चेक करेगी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट इसमें गिवन है प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी और टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी तो प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगी। उष्मा शोषक प्रक्रिया से तापमान मूल्य વધારશું तो प्रक्रिया पुरोगामी में जैसे, राइट। तो उसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, हाइयर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और एंडोथर्मिक है तो प्रोसेस फॉरवर्ड में ही जाएगी। और इसमें हमको पूछा है क्या है, हाइयर यील्ड ऑफ एनओ, एनओ का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, एनओ प्रोडक्ट में है तो एनओ का अमाउंट तभी इंक्रीज होगा जब प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगी। पुरोगामी में प्रक्रिया जैसे तो निपज एनओ ની सांद्रता વધશે, तो इसमें हमको पूछा गया कि फॉरवर्ड प्रोसेस किस में होगी, इनडायरेक्टली हमको पूछा गया कि फॉरवर्ड प्रोसेस कौन सी होगी, राइट। तो उसके लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, राइट, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी तो प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगी, और फॉरवर्ड में जाएगी तभी तो एनओ डेट मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन वो हमारा राइट है। और उसके बाद दिया हमको लोअर टेम्परेचर, वो तो गलत होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी तो प्रोसेस बैकवर्ड में जाएगी, ओके। लास्ट सॉरी ऑप्शन सी में हायर द कंसंट्रेशन ऑफ N2, N2 की कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगी, तो वो भी सही है इसमें। लास्ट ऑप्शन हायर द कंसंट्रेशन ऑफ O2, वो भी O2 रिएक्टेंट के फॉर्म में, दैट मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगी। तो उसके हिसाब से हमारे ऑप्शन ए सी डी तीनों राइट हो गए, दैट में हमारा आंसर होगा दिल्ली, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग पूछा हुआ है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम टाइम पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, मतलब संतुलन समय प्रक्रिया करने निपजनी सांद्रता अचर थशे, वो सही है। उसके बाद क्या लिखा है आगे, बिकॉज द रिएक्शन इज स्टॉप, इक्विलिब्रियम टाइम पे प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होती, राइट। डायनेमिक वर्ड करके इसमें आता है, डायनेमिक मतलब चलित, जो इक्विलिब्रियम चल रहा है, प्रोसेस चल रही है बट इक्विलिब्रियम टाइम पे चल रही है, प्रोसेस इसमें स्टॉप होती नहीं, तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग हुआ। आगे का पोर्शन सही है लेकिन लास्ट में क्या लिखा है कि इक्विलिब्रियम टाइम पे प्रोसेस स्टॉप होती है, नेवर पॉसिबल, तो ऑप्शन ए होगा इनकरेक्ट। ऑप्शन बी एडिशन ऑफ द कैटालिस्ट स्पीड अप टू द फॉरवर्ड रिएक्शन मोर देन द बैकवर्ड रिएक्शन,
मतलब कैटालिस्ट को ऐड करेंगे तो वो फॉरवर्ड का रेट इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू બેકવર્ડ. ઉદ્દીપક ઉમેરવાથી પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રતિગામી કરતા વધશે, दोनों का इंक्रीज होता है. कैटालिस्ट को ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों के रेट इक्वल इंक्रीज करेंगे, तो वो भी इनकरेक्ट होगा. इसमें क्या पूछा है, फॉरवर्ड का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बैकवर्ड, वो गलत है. ऑप्शन सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज द टेम्परेचर. मतलब कि क्या हुआ, इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, वो आगे आ गया कंसेप्ट इसमें वेक्टर अफेक्टिंग में. ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, कंसेप्ट के हिसाब से इसमें आना चाहिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी और उसमें हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो प्रोसेस बैकवर्ड में होनी चाहिए. इसमें क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करिए, सही है, तो बिल्कुल सही है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वो डिक्रीज करेगी. एक्सोथर्मिक टेम्परेचर इंक्रीज, के की वैल्यू डिक्रीज करेगी, वो सही है स्टेटमेंट. लास्ट कौन सा है, Kp इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू Kc. नो, इसका फॉर्मूला होगा Kp इज इक्वल टू Kc ब्रैकेट में RT डेल्टा Ng. Kc भी ज़्यादा हो सकता है, दोनों इक्वल भी आ सकते हैं, तो लास्ट ऑप्शन भी होगा इनकरेक्ट. तो इसमें हमको पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो उसके हिसाब से A, B एंड D तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर होगा चेन्नई. राइट. नाउ ऑर्गेनिक क्वेश्चन नंबर 40 IUPAC पूछा गया. इसमें हमको नंबरिंग देंगे तो किसको नंबर फर्स्ट देंगे, एक साइड पे OH ग्रुप है अल्कोहल और दोनों साइड CH3 है, तो अल्कोहल को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो इसका होगा नंबर 1 नंबर, इसका 2 नंबर और इसका 3 नंबर. राइट. और साइक्लोहेक्सेन है, इसमें होगा 3,3 डाई मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, तो आंसर होगा हमारा चेन्नई. सॉरी 1 मिनट, इसमें 3,3 डाई मिथाइल है ना, नंबरिंग में नंबरिंग तो सही, लेकिन इसमें क्या लिखा है 1 हाइड्रोक्सी है, नहीं इसमें OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है और साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH है, तो उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल, वो भी ऑप्शन है इसमें. तो 3,3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल होगा, आंसर होगा बॉम्बे. राइट. इधर दिया 1 हाइड्रोक्सी, वो गलत है क्योंकि इसमें साइक्लोहेक्सेन के ऊपर वो जो है फंक्शनल ग्रुप में है, तो उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल. राइट. आंसर होगा हमारा बॉम्बे. अब क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में sp2 कंटेनिंग कार्बन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए कौन सा दिया हो इसमें हमको, क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन ए में गिवन है एसीटोनाइट्राइल. राइट. इसका फॉर्मूला होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एसिटोनाइट्राइल. ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर इसमें हमको आने चाहिए, एसिटिक एसिड तो CH3C डबल बॉन्ड O OH. ऑप्शन सी, एसीटोन तो CH3COCH3 एंड ऑप्शन डी एसिटेमाइड तो CH3CONH2. इसके स्ट्रक्चर को पता होने चाहिए. तो कंसेप्ट के हिसाब से 4 सिग्मा होगा, इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा और 1 पाई तो वो होगा sp2, और 2 सिग्मा और 2 पाई तो sp होगा. राइट. तो उसके हिसाब से इसमें हमको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में sp2 कार्बन नहीं आ रहा है. तो इसमें होगा फर्स्ट ऑप्शन में, इधर होगा sp3, इधर होगा sp, इधर होगा sp3, इधर होगा sp2, इधर होगा sp3, इधर होगा sp2, इधर भी sp3 होगा, इधर sp3 और इधर होगा sp2. राइट. मतलब ऑप्शन बी, सी एंड डी में sp2 कंटेनिंग कार्बन प्रेजेंट है. राइट. बट ऑप्शन ए में sp2 कंटेनिंग कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, डेट मीन्स हमारा आंसर होगा ए. राइट. इसमें sp2 है, इसमें भी sp2 है और इसमें भी sp2 है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है sp एंड sp3, डेट मीन्स हमारा आंसर होगा अहमदाबाद.
राइट, एसिटोनाइट्राइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। 42 में हमको आईयूपीएसी गिवन है और उसका स्ट्रक्चर इसमें हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसमें 5 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 2 इनॉल, राइट। तो इसके हिसाब से हमको इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। 5 पे ब्रोमीन है, राइट, और 2 पे साइक्लोप्रोपाइल है और साइक्लोहेक्सेन है और सेकंड पे इनॉल आ रहा है, राइट। इसमें हमको इसको प्रायोरिटी के हिसाब से और आईयूपीएसी के रूल्स के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर अल्किन का देखिए, इधर 1 इधर 2, फिर इसमें अल्किन भी आ रहा है और साथ में सब्स्टिट्यूट ग्रुप विस्थापन समूह भी साथ आवे छे। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 ब्रोमो, राइट, 2 साइक्लोप्रोपाइल, ये होगा 2 साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोहेक्स 2 इन 1 इनॉल। इनॉल के फॉर्म में भी हो सकता है, वो इसमें इनॉल भी आ सकता है, कीटो इनॉल के फॉर्म में, हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसलिए। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बॉम्बे। और क्वेश्चन नंबर 43 आइए भेजिए पूछा इसमें हमको। तो इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 4 ग्रुप है और इसमें आईयूपीएसी के हिसाब से हम लोग जाएंगे इसमें रूल्स के हिसाब से। तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप कम नंबर पे आने चाहिए, जिसको फर्स्ट नंबर देके इसको सेकंड नंबर, इधर थर्ड और फोर्थ नंबर, सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स नंबर। और उसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो इसमें हमारा आंसर होना चाहिए ब्रोमीन का भी पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो आना चाहिए इसमें। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन फॉर सी वो हो गए गलत, तो सेकंड ऑप्शन है 2 ब्रोमो आना चाहिए, तो 2 ब्रोमो, राइट। उसके बाद होगा 1 क्लोरो, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से 1 क्लोरो, और इसमें आ गया 3 क्लोरो, तो गलत हो गया। उसके बाद 5 फ्लोरो है और 1 आयोडो, तो इसके हिसाब से आंसर होगा हमारा बॉम्बे, राइट। लोकेश रूल भी फॉलो किया और उसके बाद सब्स्टिट्यूट ग्रुप को भी हमने प्रायोरिटी दी, उसके हिसाब से आंसर होगा हमारा क्लोरीन को फर्स्ट नंबर देंगे, ब्रोमीन को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 आयोडो बेंजीन, आंसर बॉम्बे। और क्वेश्चन नंबर 44 इसमें हमको पूछा गया आईयूपीएसी नाम और इपोक्सी कंपाउंड है। इपोक्सी कंपाउंड में इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 एंड 3, कार्बन 3 है और फर्स्ट और सेकंड पे इपोक्सी ग्रुप आ रहा है, तो इसका होगा 1 2 इपोक्सी प्रोपेन, राइट, 1 2 इपोक्सी प्रोपेन, आंसर होगा दिल्ली। और क्वेश्चन नंबर 45 आईयूपीएसी पूछा गया इसमें हमको। आईयूपीएसी में एक कीटोन ग्रुप है, एक अल्कोहल ग्रुप है और एक अल्कीन भी है। तो कीटोन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम लोग, इधर होगा फर्स्ट नंबर, इधर होगा सेकंड नंबर, क्योंकि अल्कीन को भी कंसीडर करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए 5 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में है और साइक्लोहेक्सिन है, दैट मीन्स इसमें तो साइक्लोहेक्स, राइट। और थर्ड नंबर पे अल्कीन है, तो साइक्लोहेक्स 3 इन, और फर्स्ट पे आ रहा है कीटोन, तो 1 ऑन होगा। तो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 3 इन 1, आंसर होगा हमारा दिल्ली, राइट। और क्वेश्चन नंबर 46 तो इसमें हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेनिंग एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, भौमितिक समघटकता। तो इसके लिए हमको चारों ऑप्शन में जो कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर हमको आने चाहिए। जीआई के लिए फर्स्ट कंडीशन थी एक कार्बन पे दोनों एटम अलग अलग होने चाहिए, राइट। और उसके बाद दोनों सेम ग्रुप एक साइड पे आएंगे तो उसको बोलेंगे सीस, और अपोजिट साइड पे आएंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांस। तो इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, तो 1 2 3 4 2 ब्यूटीन, और फर्स्ट पे गिवन है फिनाइल ग्रुप, राइट। इधर होगा CH3, इधर होगा CH, इधर होगा CH और इधर भी होगा CH2, राइट। सेकंड ऑप्शन में गिवन है हमको, सेकंड ऑप्शन गिवन है हमको 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन, 4 कार्बन है और गिवन क्या है उसको
वन ब्यूटीन है, और फर्स्ट कार्बन पे सॉरी थर्ड कार्बन पे फिनाइल है, इधर होगा पीएच, इधर होगा CH3, इधर होगा CH, इधर होगा CH और इधर होगा CH2, राइट। ऑप्शन सी, 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4 1 ब्यूटीन, और सेकंड पे फिनाइल ग्रुप है, और इधर होगा CH3 CH2 और इधर होगा CH2। लास्ट ऑप्शन डी, 1 1 डाइफिनाइल 1 प्रोपीन, प्रोपीन है इसमें, और फर्स्ट प्रोपीन मतलब फर्स्ट पे होगा अल्किन और दोनों पे फिनाइल ग्रुप होगा, तो इधर होगा फिनाइल, इधर भी होगा फिनाइल, और इधर CH3 और इधर CH। जीआई के लिए कंडीशन दी, फर्स्ट कंडीशन एक कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी चेक करते हैं पहले। तो ऑप्शन बी में एक कार्बन पे इधर दोनों हाइड्रोजन है तो वो जीआई देगा नहीं, ऑप्शन सी में भी दोनों हाइड्रोजन इधर है तो वो भी जीआई नहीं देगा, लास्ट ऑप्शन में एक कार्बन पे दोनों फिनाइल ग्रुप है, तो डेट मीन्स ऑप्शन बी सी डी में एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, डेट मीन्स वो जीआई देंगे नहीं। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन ए में, तो उसमें इधर जो अल्किन गिवन है तो इसमें एक कार्बन पे H है और दूसरे में CH3 है, और सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, दूसरे पे CH2PH है, मतलब एक कार्बन में दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो उसमें जीआई आ सकता है, और जीआई में एक होगा सीस और सेकंड होगा ट्रांस, डेट मीन्स कंसेप्ट के हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए अहमदाबाद। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 47 में हमको पूछा गया है, आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मॉलिक्यूल कौन सी आइसोमेरिज्म फॉर्म करेंगे, तो इसको टेबल 1 में कंसिडर करना है और इसको सेकंड टेबल में कंसिडर करना है, राइट। तो उसके हिसाब से ऑप्शन को चॉइस करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसके स्ट्रक्चर आने चाहिए, तो स्ट्रक्चर में गिवन है फर्स्ट प्रोपेनेमाइन, ऑप्शन ए में गिवन है प्रोपेनेमाइन, डेट मीन्स कि इसमें CH3 CH2 और NH2, उसके साथ गिवन है N मिथाइल इथेनेमाइन। ओके, N मिथाइल होगा तो एक नाइट्रोजन पे CH3 होगा और सेकंड पे होगा इथाइल, तो CH3 CH2 होगा, और इधर होगा एक H होगा। तो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल गिवन है उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म आ सकती है, राइट। तो इसमें फर्स्ट में गिवन कौन सा है, इसमें फर्स्ट में गिवन है प्रोपेनेमाइन और सेकंड में गिवन है एन मिथाइल इथेनेमाइन। ओके, तो उसके हिसाब से चार ऑप्शन है, मेटामर्स, पोजीशन, फंक्शनल और टोटोमेरिज्म। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है, राइट। तो इसमें मेटामर तो आएगा नहीं, पोजीशन भी नहीं आएगा, फंक्शनल ग्रुप आ सकता है इसमें, तो इसमें कौन सा गिवन है, प्राइमरी अमाइन और इसमें सेकेंडरी अमाइन गिवन है, तो वो आएगा फंक्शनल ग्रुप में आएगा। उसके बाद सेकंड गिवन कौन सा, इसमें सेकंड में हेक्सेन 2 ऑन और हेक्सेन 3 ऑन है, हेक्सेन 1 2 3 4 5 एंड 6, हेक्सेन 2 ऑन और सेकंड गिवन है हेक्सेन 3 ऑन, राइट। तो इसमें हमको क्या पूछा कि कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसमें चेक करेंगे हम लोग, तो इधर फंक्शनल ग्रुप CO ग्रुप है, राइट। तो इधर फर्स्ट में CO के एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और इधर ब्यूटाइल ग्रुप है, और इधर इस CO ग्रुप के राइट साइड पे इथाइल है और इधर प्रोपाइल ग्रुप है, मतलब वो मेटामर शो करेगा। ये कौन सा शो करेगा, मेटामर। इधर मिथाइल और इधर ब्यूटाइल और इधर इथाइल और इधर प्रोपाइल ग्रुप है, ओके। और इसमें ये फर्स्ट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप शो करेगा। ऑप्शन सी में चेक करेंगे, इथेनेमाइड एंड दूसरा दिया हाइड्रोक्सी इथेनेमाइन, राइट। तो इधर एक एमाइड है और दूसरा हाइड्रोक्सिल अमाइनो है, इसमें इथेनेमाइड का फॉर्मूला कौन सा होगा, CH3CONS2 होगा इथेनेमाइड, और सेकंड में गिवन है हाइड्रोक्सी इथेनेमाइन, हाइड्रोक्सी इथेनेमाइन गिवन है, डेट मीन्स इधर होगा CH2COH, राइट, और इधर होगा 1 मिनट, इधर होगा H, राइट। दोनों में चेक करेंगे, इसमें
और इसमें 1 मिनट क्या गया, इसमें हाइड्रोक्सी इथेनेम आयन, ओके, तो इधर होगा NH2, इधर होगा NH2, ओके। तो इसमें एमाइड है और इसमें गिवन है हमको हाइड्रोक्सी इथेनेमाइन, इसमें तो कीटोनल आएगा, इसको कंसिडर करेंगे कीटो और इसको कंसिडर करेंगे इनॉल। दैट मीन्स ये कौन सी हुई, ये आई हमारी टोटोमेरिजम, राइट। और लास्ट ऑप्शन में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो उसमें आना चाहिए पोजिशन आइसोमेरिज्म, दोनों फिनॉल ही हो गए, एक में ऑर्थो पे होगा NO2 और सेकंड में पैरा पे होगा NO2, तो उसको बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कौन सा होगा इसमें, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। 48 में हमको पूछा गया है कौन GI देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो GI। सेम कंसेप्ट, एक कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, वही GI देगा। इसमें 2 हाइड्रोजन है, राइट। और उसके बाद क्या पूछा इसमें, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसमें GI पूछा हुआ है। एक कार्बन में दोनों हाइड्रोजन कैंसिल, इसमें चेक करेंगे तो इधर एक हाइड्रोजन है और दूसरा Br है, तो वो GI आ सकता है, पर उसके बाद जो इधर कार्बन होगा उसके दोनों साइड सेम ग्रुप ही है, तो वो भी GI देगा नहीं। ऑप्शन सी में चेक करेंगे तो ऑप्शन सी में इस कार्बन को कंसिडर करेंगे तो इस कार्बन पे एक H है और दूसरा ब्रोमीन है, राइट। और इधर है Br, दैट मीन्स इसमें अलग अलग ग्रुप आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में इधर है साइक्लोहेक्सेन, इधर डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे होगा H, इधर होगा Br, अलग अलग ग्रुप आ गए, और इधर Br है, तो डेट मीन्स अलग ग्रुप आ गए। इसमें इस कार्बन को कंसिडर करेंगे तो इधर होगा ये वाला पार्ट ब्रोमीन वाला और सेकंड वाला इसमें प्रोपाइल ग्रुप ही है, तो दोनों अलग, डेट मीन्स GI शो करेगा। आंसर आना चाहिए इसमें C। और लास्ट ऑप्शन चेक कर दी, इधर CH2 तो वो भी कैंसिल हो गया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो मेटामर्स। मेटामर्स का मतलब होगा दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए, बट दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे अलग अलग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आने चाहिए। तो इसमें गिवन कौन सा है हमारा क्वेश्चन 49 में, क्वेश्चन में गिवन इधर होगा बेंजीन और उसके साथ है NH और C डबल बॉन्ड O और इधर है साइक्लोहेक्सेन, राइट। ये कोई एक्स कंपाउंड है, उसका हमको हेटामर फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे इसमें। तो इधर क्या है गिवन है, दोनों से बेंजीन है तो फॉर्मूला अलग हो गया, तो वो मतलब मेटामर शो करेगा नहीं दोनों ग्रुप। और इसमें चेक करो तो इधर CH बेंजल डिहाइड आ गया और इधर साइक्लोहेक्सेन है, वो भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी में दोनों साइड सेम ग्रुप है साइक्लोहेक्सेन, वो भी शो नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो इधर फॉर्मूला में गिवन है साइक्लोहेक्सेन, इधर है NH, इधर C डबल बॉन्ड O है और इधर गिवन है बेंजीन, सॉरी इधर बेंजीन है और इधर साइक्लोहेक्सेन है फर्स्ट में। तो ये कंपाउंड A और इसको कंसिडर करेंगे भी, दोनों को चेक करेंगे तो दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और अमाइड ग्रुप है बीच में, तो अमाइड की एक साइड पे साइक्लोहेक्सेन है और दूसरे साइड बेंजीन है, और इस अमाइड ग्रुप पे इधर राइट साइड पे बेंजीन है, लेफ्ट साइड पे साइक्लोहेक्सेन है, तो इसको कंसिडर करेंगे एज अ मेटामर। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों में राइट लेफ्ट साइड दोनों ग्रुप अलग अलग चेंज हो गए, राइट। तो इसके हिसाब से आंसर होगा हमारा दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो फर्स्ट क्या गिवन है, प्रोपीन शो GI, तो प्रोपीन में चेक करेंगे तो प्रोपीन में कौन सा होगा स्ट्रक्चर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंसेप्ट GI के लिए, एक कार्बन पे अलग अलग ग्रुप आने चाहिए, इसमें दोनों हाइड्रोजन आ गए, डेट मीन से GI शो करेगा नहीं, नॉट गिवन GI। પ્રોપીનમાં ભૌમિતિક ઘટકતા આવશે નહીં કેમ કે એક કાર્બન ઉપર બંને હાઇડ્રોજન समान છે। सेकंड ऑप्शन में चेक करेंगे इसमें, तो फर्स्ट में हुआ इनकरेक्ट,
राइट। और सेकंड में इसमें कोई इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है। ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटॉम और ग्रुप ऑन अपोजिट साइड टू डबल बॉन्ड। तो भाई जीआई में कंसेप्ट था कि ट्रांस में दोनों ग्रुप अपोजिट आने चाहिए, जीआई में दोनों ग्रुप सेम साइड पे हो गए तो उसको बोलेंगे सिस, और दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पे हो गए तो उसको बोलेंगे ट्रांस। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट सही है કે ટ્રાન્સની અંદર દ્વિબંધની બંને બાજુએ સમાન ગ્રુપ એકબીજાની સામસામે આવેલા હશે, वो सही है। ऑप्शन सी में सिस ब्यूटूइन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटीन, राइट। तो इसमें एक केमिकल बॉन्डिंग में कंसेप्ट आ गया। यू में डाइपोल मोमेंट में सिस और ट्रांस, ट्रांस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी 0, क्योंकि इसमें दोनों सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होंगे, तो ट्रांस में म्यू आएगा 0, पर सिस में म्यू की वैल्यू आएगी नॉट 0। तो वो बिल्कुल इसमें क्या लिखा है, सिस ब्यूटूइन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस, वो सही है। सिस में म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, नॉट 0 होगी, और ट्रांस में होगी 0। ऑप्शन डी 2 मिथाइल ब्यूटूइन शो 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर, तो इसका स्ट्रक्चर हमको आना चाहिए। ब्यूटूइन है 1 2 3 4, सेकंड पे डबल बॉन्ड आएगा, सेकंड पे मिथाइल भी आएगा, इधर CH3 है, इधर CH है, और इधर CH3 है। तो इसमें चेक करेंगे ये जो डबल बॉन्ड है उसमें दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, डेट मीन GI देगा नहीं, ये भी इनकरेक्ट हुआ। 2 मिथाइल ब्यूटूइन शो GI देगा नहीं, तो ये इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन ई ट्रांस आइसोमर है लोअर मेल्टिंग पॉइंट एस देन ट्रांसपोर्टेड सिस, तो सिस की कंपैरिजन में ट्रांस में मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट में सिस और ट्रांस, ट्रांस आइसोमर है द लोअर मेल्टिंग पॉइंट है सिस आइसोमर। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन में सिस की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। एच बॉन्डिंग में भी वो कंसेप्ट आ गया केमिकल बॉन्डिंग में कि ट्रांस में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिस, राइट। तो वो भी इनकरेक्ट हो गया। डेट मीन्स ऑप्शन ए डी और ए हो गए इनकरेक्ट, उसके हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए अहमदाबाद, ए डी। ओके, नाउ solution is completed and all the best for your test.